हाँ तो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है ग्राफ थ्योरी। लिटरली हम लोग मैथमेटिकल टूल्स के आखिरी पड़ाव में आ चुके हैं। तो इसके बाद हमारे जो चैप्टर्स हैं वो शुरू हो जाएंगे। तो ग्राफ थ्योरी है क्या? आई होप तुम लोग टेंथ तो पास हो ही तुम लोग, तो तुम लोग को ग्राफ थ्योरी के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होगा कि एक्स वाई एक्सिस होती हैं, क्वाड्रेंट होते हैं, वो सब आई होप तुम लोग को पता है। ठीक है, सीधा मुद्दे पे आते हैं। तो ग्राफ दो टाइप के होते हैं, 2D या 3D में। 2D में जो ग्राफ होता है उसमें एक्स और वाई एक्सिस, दो हम एक्सिस लेते हैं, एक्स और वाई एक्सिस। और 3D में बेटा हमारा तीन होता है, ये आपको शायद पता ही होगा, बेसिक नॉलेज है। एक्स वाई और ये हो गया आपका जेड। अब नेक्स्ट है ग्राफ होती क्या है। ग्राफ एक्चुअली में होती है आपकी रिलेशन बिटवीन टू और थ्री वेरिएबल। टू वेरिएबल कब? 2D का ग्राफ। थ्री वेरिएबल कब? 3D का ग्राफ। तो रिलेशन बिटवीन टू और थ्री वेरिएबल showing collection of large number of data in a simple diagrammatic manner। अब इसको मैं थोड़ा अच्छे से तुम लोग को मीनिंग समझाता हूँ। मान लो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है किसी एक कार के लिए। ये आपने देखा होगा, क्लास 9 में पढ़ा होगा, इतना मैं जानता हूँ, 9 में है ये टॉपिक, मोशन में वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ है। अब मान ली ग्राफ ऐसा है, ठीक है, इसको मैं ऐसे मान लेता हूँ थोड़ा और, इसको मैं ओ ए बी सी डी। अब असलियत में देखोगे हम ये बता सकते हैं कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, ए से बी तक वेलोसिटी बढ़ी थी, सॉरी, ओ से ए तक समय बढ़ने के साथ साथ वेलोसिटी बढ़ी, ए से बी तक समय बढ़ा, ए से बी में देखो समय बढ़ा है, लेकिन जो वेलोसिटी है वो क्या हुई है? कम हुई है। देख, ए से बी में वेलोसिटी क्या हुई है? कम हुई है। बी से सी में अगेन टाइम बढ़ा, वेलोसिटी बढ़ी। सी से डी में वेलोसिटी कांस्टेंट है टाइम के साथ। और अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे मैंने टोटल कितने पॉइंट का ग्राफ प्लॉट किया, कितने पॉइंट का ग्राफ प्लॉट किया? अगर मैं सब पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखूं, इसका एक कोऑर्डिनेट होगा, इसका एक कोऑर्डिनेट होगा, इसका एक कोऑर्डिनेट होगा, इसका एक कोऑर्डिनेट होगा, इसका एक कोऑर्डिनेट, तो हर एक पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट होगा ना। तो असलियत में एक गाड़ी थी जो अपने गाड़ी को पहले स्टार्ट की, तो उसने अपना जो पूरा मोशन कवर किया है, जो पूरा मोशन कवर किया है, उसके हर एक टाइम पे, हर एक सेकंड में जो वेलोसिटी थी वो मान लो मैंने अपने रजिस्टर में नोट कर ली। मैंने क्या किया, गाड़ी ने अपना मोशन स्टार्ट किया और हर सेकंड में मैं इनपुट ले रहा हूँ कि गाड़ी की रफ्तार क्या थी। तो हर सेकंड में, यानी कि मुझे हर टाइम पे अगर मुझे गाड़ी की वेलोसिटी का आइडिया है तो क्या मैं ग्राफ बना सकता हूँ? अब तुम खुद एक बात बताओ, तुम्हारे पास एक रजिस्टर है जिसमें टाइम 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, बहुत सारा टाइम दिया हुआ है, बहुत सारे वेलोसिटी दी हुई है, 0 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड एंड सो ऑन करके दिया हुआ है। तुम उससे एनालिसिस करना ज्यादा आसान होगा कि इससे एनालिसिस करना ज्यादा आसान है? इसमें बच्चा देख के बता सकता है कि यहाँ पे बढ़ रही है, यहाँ पे घट रही है, यहाँ पे बढ़ी, यहाँ पे कांस्टेंट है। तो ये सब चीजें तो हम मतलब इजीली एनालाइज कर सकते हैं। समझ में आया? तो ग्राफ हमारे काम को बहुत ज्यादा आसान करता है। खैर इस सब चीजों में मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधा हम लोग मुद्दे पे आते हैं। हमारे पास बेसिकली बेटा जो ग्राफ है, सबसे इंपॉर्टेंट जो ग्राफ हम पढ़ने वाले हैं वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक है बेटा, हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं देखो। स्ट्रेट लाइन ग्राफ पहला, जो लोग मैथ्स लिए हो उनको ये स्ट्रेट लाइन वैसे भी 11 या 12 में मैथ्स में अच्छे से मिल ही जाता है, और जो लोग नहीं लिए हो खैर उनको तो यहाँ पे समझ में आ ही जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है इस चीज को बहुत बढ़िया से समझना। ठीक है बेटा, चलो समझते हैं इस चीज को। तो स्ट्रेट लाइन में सबसे पहले आपका ये एक्स है, ये वाई है। ठीक है, एक बार बताओ, मैं ये स्ट्रेट लाइन है मान ले, ये स्ट्रेट लाइन है, ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन है। मैं क्या कह सकता हूं, जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, गौर से देख वाई की वैल्यू भी बढ़ रही है। यानी एक्स बढ़ते जा रहा है तो वाई भी बढ़ रहा है कि नहीं? देख देख देख, एक्स बढ़ रहा है तो वाई भी बढ़ रहा है कि नहीं? समझ में आया? तो क्या मैं बोल सकता हूँ, ये बात तो पक्का है कि वाई इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। सही बात है। तो वाई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेके आ जा बेटा, एम एक्स प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेके आ जाए एम एक्स। तो यहाँ पे ये जो एम है ना बेटा, इस एम को हम बोलते हैं स्लोप। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, स्लोप। ये सुना है क्या आपने? हम पार्क में होता है ना, बच्चे ऐसे झूले से स्लाइड करके उतरते हैं, उसको स्लाइड भी बोलते हैं। और सिंस अभी आप लोग पढ़ चुके हो तो उसको स्लोप भी बोला जाता है, सुना भी होगा शायद, बहुत लोग ने स्लोप बोलते हैं उसको।
चलो इसको स्लोप बोलते क्यों है? तू एक बात बता, मैं दो ग्राफ लिया मान ले, ये ग्राफ 1 और ये आपका ग्राफ 2, ठीक है बेटा? अच्छे से देख, मान ले मैं एक ऐसा पॉइंट ड्रॉ किया, समझना बढ़िया से बेटा, ठीक है? इसको मैं से ड्रॉ करता हूँ, रेड लाइन से ड्रॉ करता हूँ। मैं इन दोनों की एक इक्वेशन लिखना चाहता हूं, इससे कि इस पॉइंट का मान लो कोऑर्डिनेट है x, y1, सही है, और इसका कोऑर्डिनेट है x, y2। अब आप बोलोगे कि सर आपने x1 x2 क्यों नहीं लिया? अच्छे से देखो, दोनों जो पॉइंट है, दोनों का मैंने क्या लिया है, x कोऑर्डिनेट क्या लिया है, सेम लिया है, लेकिन पहला ग्राफ का y कोऑर्डिनेट y1 है, दूसरे ग्राफ का y कोऑर्डिनेट क्या है, y2 है। तुम लोग खुद एक बात बताओ, यहां से हमको y इक्वल टू mx आया, तो दोनों y1 इक्वल टू क्या होगा, इसका स्लोप मान लो m1 है, x1, y2 इक्वल टू m2 इंटू x। ये बात तुम लोगों को समझ में आ रही है? अब ऐसा अच्छे से देखो ना, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x, y1, तो मैंने क्या लिख लिया, y1 इक्वल टू m1 इंटू x। इसका स्लोप क्या है, फर्स्ट वाले का स्लोप क्या है, m1, सेकंड वाले का स्लोप क्या है, m2। अच्छा, स्लोप होता क्या है, अभी बस जान के रखो कि वो किसी भी स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी होती है, किसी भी स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी थी वो भी जान के रखो, मैं थोड़ा धीरे धीरे करके समझा रहा हूँ, ठीक है? तो डिवाइड कर दोनों को, क्या आ जाएगा, y1 बाई y2, या ऐसा करो y2 बाई y1 कर लो, इसको इससे डिवाइड कर दो, y2 बाई y1 इक्वल टू क्या हो गया आपका, m2 बाई m1। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा ये बताओ, y2 बड़ा है कि y1 बड़ा है? ऑब्वियस सी बात है बेटा, y2 बड़ा है y1 से, तो y2 बड़ा है y1 से, तो m2 बड़ा होगा m1 से, तो m2 बड़ा है m1 से। अब ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, मैं समझा रहा हूं क्या है। स्लोप का मतलब ये होता है, स्लोप का मतलब ये होता है कि ग्राफ कितना खड़ा है, या हायर द स्लोप इफ m इज हाई, सीधी बात, लाइन खड़ी ज्यादा है, इफ m इज लो, समझना इस चीज को, m इज लो, लाइन लेटी हुई है, ठीक है बेटा? इसको ऐसे ही याद रखते हैं। देखो अच्छे से देखो, कोई भी जो इक्वेशन होता है आपका, कोई भी इक्वेशन होता है y इक्वल टू एम एक्स, यहां से मैं सिंपली बोल सकता हूं कि नहीं, m इक्वल टू क्या होगा बेटा, y बाई एक्स, m इक्वल टू क्या हो गया, y बाई एक्स, यानी कि पर यूनिट x में y कितना है, पर यूनिट x में y कितना है। अब इसको समझ, स्लोप क्या हुआ, x अगर 1 यूनिट है तो y कितना है, इट इज अ रेशियो ऑफ y अपॉन x, यानी x 1 यूनिट तो y कितना, x 1 यूनिट तो y कितना। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं यहां से। जैसे तू यहाँ पे देख ले, यहाँ पे देख ले, मान ले मैंने दो लाइन बनाए, एक रेड लाइन और एक ब्लैक लाइन बनाता हूं। तुम खुद एक बात बता, मान ले ये x इक्वल टू 1 है, ये x इक्वल टू 1 है, तो खुद बताना रेड लाइन का y का वैल्यू ज्यादा होगा कि ब्लैक लाइन का y का वैल्यू ज्यादा होगा? ऑब्वियसली ब्लैक लाइन का y का वैल्यू ज्यादा होगा, यानी कि ऑब्वियस सी बात, देखो x1 है तो y की वैल्यू जो होती है वही स्लोप होती है, x1 है, x अगर 1 है तो y की वैल्यू जो होगी वही स्लोप होगी। तो ये y1 है, ये मान लो y2, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा y2 ज्यादा है, यानी कि सेकंड का स्लोप क्या है, ज्यादा है। सेकंड वाले लाइन का, ये फर्स्ट लाइन हो गया, ये सेकंड लाइन हो गया, सेकंड वाले का स्लोप क्या है, ज्यादा है। और खुद बता, सेकंड वाले का स्लोप ज्यादा है यानी कि वो ज्यादा खड़ा है, यानी स्लोप ज्यादा तो लाइन ज्यादा खड़ी, स्लोप कम तो लाइन लेटी हुई है। समझ में आया कि नहीं? यानी कि किसी बॉडी का स्लोप अगर ज्यादा है तो हम क्या बोलेंगे, वो ज्यादा खड़ी है, और किसी भी बॉडी का स्लोप अगर कम है तो हम उसे क्या बोलेंगे, लाइन लेटी हुई है। समझ में आ रहा है बेटा? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अभी लिख लो तुम लोग। समझ में आ रहा है? कोई भी डाउट? ठीक है बेटा, ये भी उतार लो एक बार। तो इसको इंग्लिश में अगर लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, हायर स्लोप मीन्स change in y per unit change in x is high. Change in y per unit change in x is
हाई। ये बात समझ में आया बेटा? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मोर चर्चा ऑन स्लोप। टॉपिक डाल लो मोर चर्चा ऑन स्लोप। स्लोप पे और डिस्कशन करेंगे, ठीक है बेटा? देख, ये मान ले एक स्ट्रेट लाइन है, ये y है, ये x है। खुद बता, कोई भी मैं कोऑर्डिनेट ले लिया x, y, कोई भी मैं कोऑर्डिनेट ले लिया x, y, क्या मैं बोल सकता हूं, क्या मैं बोल सकता हूं इसको ऐसा मत लिखो, यहां से इक्वेशन क्या होगा बेटा? y इक्वल टू mx। अच्छे से बता, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर x, y है तो ये हाइट क्या होगी? y, और ये हाइट क्या होगी? यहां से यहां तक क्या होगा? x। बेटा ये x एक्सिस है और ये आपकी y एक्सिस। मैं ये बताना चाहता हूं यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी? x, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी? y। क्या मैं इससे ये बता सकता हूं कि स्लोप जो आया m इक्वल टू वाई बाई एक्स? लिख लिया इसको? खुद बता, y बाई एक्स अगर मैं इसको थीटा मानूं, अगर मैं इसको थीटा मानूं तो क्या बोल सकता हूं? y बाई एक्स इज टेन थीटा। y बाई एक्स इज टेन थीटा। समझ में आ रहा है? तो बेटा स्लोप इज ऑल्सो tan ऑफ एंगल मेड विथ एक्स एक्सिस। इस चीज को बेटा लिख ले, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये। अब तुम लोग को हल्का हल्का याद आ रहा होगा, हल्का हल्का ये बात याद आ रहा होगा कि मैंने तुम लोगों को कुछ क्लास पहले, यानी कुछ वीडियो लेक्चर्स पहले ये बताया था कि हम जो भी एंगल मापेंगे हमेशा एक्स एक्सिस से मापेंगे। इसको बोलते थे पॉजिटिव एंगल, याद है? और इसको बोलते थे क्या? नेगेटिव एंगल। लेकिन ये बताया था कि सारे एंगल कहां से मापेंगे? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। और वो क्यों मापेंगे? रीजन यहाँ है कि हम स्लोप निकालते हैं, जब भी हम एंगल मापते हैं वो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है स्लोप निकालने के लिए। कोई भी डाउट उनसे बेटा एनी टाइम आप मैसेज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं। आई होप समझ में आ गया होगा। तो स्लोप इज ऑल्सो tan ऑफ TAN, tan ऑफ एंगल मेड विद द एक्स एक्सिस। इसको एक्स एक्सिस नहीं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस लिखो। पॉजिटिव एक्स से मापेंगे, नेगेटिव एक्स से नहीं, हमेशा पॉजिटिव एक्स से। समझ में आया बेटा? डाउट है कुछ भी? ठीक है, चलो यहाँ पे स्लोप का डिस्कशन हुआ खत्म। अब इस पे और भी चर्चा करेंगे। टॉपिक डाल लो पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्लोप। पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्लोप। पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्लोप। देखो भाई, अब देख, सिंपल सी चीज है। मान ले मैंने ग्राफ बनाया, एक ये लाइन हो गई, ठीक है, और मैंने ये दूसरा ग्राफ बनाया। इसको थोड़ा इस साइड बनाता हूं तो यहाँ पे मेरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ये दूसरा ग्राफ बनाया मैंने, ठीक है। ये पहली लाइन हो गई, ये पहली लाइन हो गई, ये मेरी हो गई दूसरी लाइन। समझ में आ रहा है बेटा? अच्छा, इसका जो स्लोप है ये थीटा 1 है मान ले, तो स्लोप m इक्वल टू क्या होगा? tan थीटा 1। समझ में आ रहा है बेटा? यहां से मैं क्या बोल सकता हूं? अच्छा, ये जो एंगल है खुद बता एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है? एक्यूट है, यानी कि थीटा 1 इज लेस देन 90 डिग्री। याद है ASTC रूल? ASTC रूल के हिसाब से ये था A, ये था S, ये था T, ये था C। एक्यूट एंगल यानी कि एंगल लेस देन 90 डिग्री सारे के सारे इसमें पड़ते हैं। अगर इसमें सारे के सारे एंगल पड़ रहे हैं तो यानी कि सारी चीज पॉजिटिव है, यानी साइन कॉस टेन सब पॉजिटिव है। यानी कि tan थीटा 1 इज पॉजिटिव, विच इज व्हाट? विच इज स्लोप। यानी स्लोप क्या है बेटा? पॉजिटिव। अच्छा, ये पॉजिटिव स्लोप का मतलब क्या है? पॉजिटिव स्लोप का मतलब ये है जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे y की वैल्यू बढ़ेगी। अच्छे से देख, जैसे जैसे कोई भी पॉइंट देख ले, ये पॉइंट उठा ले, ये पॉइंट उठा ले, जब मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पे गया तो x की वैल्यू बढ़ी कि नहीं?
और जैसे मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट में गया तो y की वैल्यू भी बढ़ेगी, यानी जब जब x की वैल्यू बढ़ेगी तब तब y की वैल्यू बढ़ेगी, यानी कि इफ x इंक्रीजेस y इंक्रीजेस। समझ में आया बेटा? डाउट है कुछ? इसका इक्वेशन क्या होगा बेटा? y इक्वल टू mx। कोई भी डाउट? नहीं। आगे बढ़ते हैं बेटा। देखो अब आगे ये वाला, इसमें हमारा जो थीटा है, ये थीटा टू ये है, क्या मैं बोल सकता हूं इसमें जो स्लोप होगा, इसको बेटा ऐसा कर ले, छोड़ यार, m इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan थीटा टू। खुद बता थीटा टू क्या है बेटा? थीटा टू जो एंगल है, थीटा जो एंगल है किस किस के बीच में आ रहा है? किस किस के बीच में आ रहा है ये? 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में। अच्छे से देख, ऑप्टिक्स एंगल है, और 90 और 180 के बीच में आने वाला एंगल कौन से क्वाड्रेंट में होता है बेटा? सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ क्या पॉजिटिव है? साइन और कोसेक। हमें क्या चाहिए? tan थीटा चाहिए। तो tan क्या होता है वहां पे? नेगेटिव। एएसटी रूल पढ़ा चुका हूं, ठीक है बेटा? तो क्या मैं बोल सकता हूं यहाँ पे कि मेरा जो tan थीटा टू है वो क्या है? नेगेटिव, यानी कि जो स्लोप है वो क्या है? नेगेटिव। समझ में आया बेटा? स्लोप नेगेटिव है, यानी इसका जो इक्वेशन आएगा वो क्या आएगा? y इक्वल टू माइनस एम एक्स। y इक्वल टू माइनस एम एक्स। ये बात समझ में आ रहा है बेटा? चलो अब नेगेटिव स्लोप का मतलब क्या है? नेगेटिव स्लोप बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नेगेटिव स्लोप कब आती है? जब एंगल क्या हो? 90 से ज्यादा हो। नेगेटिव स्लोप का मीनिंग समझो अच्छे से। नेगेटिव स्लोप का मीनिंग ये है, अच्छे से देख, मान ले मैं किसी भी पॉइंट से, ऐसा मान ले ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है। खुद बता पॉइंट 1 से जब 2 में जाऊंगा तो x कोऑर्डिनेट बढ़ेगा कि नहीं? हाँ बिल्कुल बढ़ेगा। देख 1 से 2 में गया तो मैं उस तरफ गया ना, ऐसे गया तो मेरा x कोऑर्डिनेट बढ़ा कि नहीं? x कोऑर्डिनेट बढ़ा, यानी कि इफ x इंक्रीजेस 1 से 2 में y की वैल्यू बढ़ रही कि घट रही है? बेटा घट रही है। अच्छे से देख, while going from 1 to 2 our x coordinate will increase and y coordinate will decrease। अच्छे से देखो, जब 1 से 2 में जाएंगे तो हम पॉजिटिव x की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन 1 से 2 में जाएंगे तो हम नेगेटिव y की तरफ बढ़ रहे हैं। समझ में आ रहा है बेटा? तो हम कह सकते हैं कि नहीं, y डिक्रीजेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। समझ में आया? तो बेटा देखो, पॉजिटिव स्लोप का मतलब, पॉजिटिव स्लोप का मतलब दोनों साथ में बढ़ेंगे। नेगेटिव स्लोप का मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। ये बात आपको समझ में आई बेटा? तो इसका इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू माइनस एम एक्स। इसका इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू प्लस एम एक्स। उतार लो बेटा जो जो बोर्ड में लिखा हुआ है। तो बच्चों अभी हम पढ़ने वाले स्लोप के ऊपर थोड़ा और डिस्कशन, ठीक है? मान लो, अच्छा कुछ कुछ चीजें, फर्स्ट लाइन, ये फर्स्ट, ये सेकंड, स्लोप किसका ज्यादा है बेटा? ऑब्वियसली m2 ग्रेटर देन m1, ठीक है बेटा? और दोनों ही क्या है? पॉजिटिव। लिख लो दोनों ही पॉजिटिव है, ठीक है? अगला ये थर्ड लाइन है, ये फोर्थ लाइन है, ठीक है बेटा? अब बताओ किसका स्लोप ज्यादा? यहाँ पे तो अटक गए। सिंपल सी बात है, हमेशा देखना जो ज्यादा खड़ा है, जो जो लाइन ज्यादा खड़ी है उसका स्लोप ज्यादा है, यानी यहाँ पे सिंपली हो जाएगा m3। मैग्नीट्यूड की बात करते हैं बेटा, हमेशा याद रखना, साइन की बात नहीं करेंगे हम, ठीक है? साइन की बात खैर होती है, लेकिन हमें हमें अगर पहचानना है स्लोप किसका ज्यादा है तो हम हमेशा क्या बोलेंगे? तो ज्यादा खड़ा ग्राफ है। तो कौन सा ज्यादा खड़ा है बेटा? थर्ड वाला। तो थर्ड का स्लोप क्या होगा? 4 से ज्यादा। लेकिन m3 और m4 दोनों ही बेटा नेगेटिव स्लोप वाले हैं, और ये दोनों क्या है बेटा? पॉजिटिव स्लोप वाले। समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? कोई भी डाउट? पक्का? ठीक है, चलो आगे और डिस्कशन करते हैं इसके ऊपर। अब देखो, अब मान ले ये लाइन है, ये हमारी एक्स वाई एक्सिस है। अब हमें दे दिया, ये एक लाइन दे दी, अब बोला इसका स्लोप निकालने के लिए। कोई बात नहीं बेटा, उस लाइन को पहले आप क्या करो, एक्स एक्सिस को कहां पे काट रहा है वो पहचानो। एक्स एक्सिस को यहां पे काट रहा है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल माप ले थीटा। तो स्लोप आपका क्या आ गया बेटा? tan थीटा। अच्छे से देखो, स्लोप पॉजिटिव होगा यहाँ पे। समझ में आ रहा है? सिमिलरली अगर यहाँ पे एक लाइन ऐसे काट दूं मैं, तो हमारा ये क्या हो जाएगा? ये थीटा 1 मान ले भाई, ये थीटा 2 मान ले, तो स्लोप क्या हो जाएगा? tan थीटा 2। अच्छा मान ले एक स्ट्रेट लाइन मैंने खींच दी, तो स्लोप क्या हो गया? tan 90 डिग्री। समझ में आया कि नहीं? क्या हो गया ये? tan 90 डिग्री। कोई भी डाउट बेटा? इसमें और भी डिस्कशन है,
इसमें और भी डिस्कशन है अभी, और डिस्कशन बाकी है हमारा। देखो मान ले ये हमारी एक्सिस है बेटा, और ऐसे एक लाइन खींचती जो कि एक्स एक्सिस से पैरेलल है। ये भी तो स्ट्रेट लाइन पॉसिबल है जो कि एक्स एक्सिस से क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो इसका स्लोप क्या होगा? अच्छा ये बता, ये दो पैरेलल लाइन के बीच में एंगल क्या होता है? अच्छा स्लोप निकालने के लिए क्या करते हैं? एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो पॉजिटिव एक्सिस के साथ ये लाइन कितना एंगल बना रही है? 0 डिग्री। क्या बना रही है? 0 डिग्री। तो इसका स्लोप क्या बोलेंगे? स्लोप क्या बोलेंगे? tan 0 डिग्री। आंसर क्या हो गया? 0। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं बेटा? ठीक है। अच्छा स्लोप क्या था, याद है कि नहीं? स्लोप इक्वल टू चेंज इन y बाई चेंज इन x था कि नहीं? y में कितना बदलाव डिवाइड बाई x में कितना बदलाव। इसमें देख, मान ले मैं किसी भी फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट में गया, x में बदलाव हुआ है। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान ले 0,4 है, और सेकंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान ले 2,4 है। खुद एक बात बता, x में क्या बदलाव हुआ? 0 से लेकर 2 का, यानी कि डेल्टा x में है बदलाव, लेकिन y में कोई बदलाव है? 4 से 4। खुद ही देखना, अगर कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो ना ऊपर उठी ना नीचे आई, यानी कि y में कोई चेंज नहीं, यानी y में कोई चेंज नहीं, और y में कोई चेंज नहीं, इसका मतलब स्लोप की वैल्यू क्या है बेटा? 0। इन डेल्टा y अगर 0 है तो स्लोप की वैल्यू क्या है? 0। आई होप तुम लोग को फील आ रही होगी, समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है, अगला चीज, स्लोप में और डिस्कशन है बेटा। आज का क्लास तो लग रहा है सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ही जाएगा। मान लो ये एक लाइन है, ये पहली लाइन, और दूसरी हो गई काली वाली लाइन। ये दोनों लाइन मान लो पैरेलल टू ईच अदर है। अब बोलेंगे कि कौन सा इसका स्लोप ज्यादा है। अब ये नहीं बोल सकते कि अच्छा ये 1 है ये 2 है, ये नहीं बोल सकते कि 2 ज्यादा खड़ा है। बेटा दोनों सेम ही है, दोनों सेम एंगल में लेटे हुए हैं, बस एक थोड़ा आगे लेटा हुआ है, एक थोड़ा पीछे लेटा हुआ है। लेटना तो दोनों का सेम ही है, ये खड़ा होने का गति दोनों का सेम ही है, क्योंकि दोनों पैरेलल है। अच्छा दोनों पैरेलल है तो θ1 और θ2 क्या होगा बेटा? सेम। इसको क्या एंगल बोलते थे यार? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, शायद मेरे को ठीक से याद नहीं है। सेम है दोनों, इतना अपने को पता है। तो θ1 इक्वल टू क्या हो गया? θ2। तो m1 इक्वल टू क्या हो गया? m2। यानी दोनों का स्लोप क्या होगा? सेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अब बात है, आप लोग लिख लो। टू पैरेलल लाइंस ऑलवेज हैव सेम स्लोप। टू पैरेलल लाइंस ऑलवेज हैव सेम स्लोप। समझ में आया बेटा? तो ये स्लोप के ऊपर हमारी चर्चा हुई, खत्म। नेक्स्ट लिखो, डिस्कशन ऑन जनरल फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेट लाइन। डिस्कशन ऑन जनरल फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेट लाइन। देखो भाई, ये मिटा रहा हूं मैं ताकि अपने को आइडिया मिले। जनरल फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेट लाइन, इधर देख, मान ले ये एक स्ट्रेट लाइन, ये एक मैंने स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाया, ठीक है? ये फर्स्ट है, ठीक है? ये ऑब्वियसली बेटा पीछे की तरफ भी आएगा, हर ग्राफ पीछे की तरफ आती है। ये एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस। नेक्स्ट हमने ये एक और लाइन बनाई, लाइन 2, ठीक है? खुद बताओ, लाइन 1 और लाइन 2 में स्लोप किसका रहता है? दोनों का स्लोप सेम है, तो ये बात तो पक्का है कि बेटा m1 इक्वल टू m2 हो गई, ठीक है बेटा? फर्स्ट लाइन का इक्वेशन लिख रहा हूं। फर्स्ट लाइन का इक्वेशन क्या होगा? y इक्वल टू mx। y इक्वल टू क्या होगा बेटा? mx। अब हमें सेकंड लाइन की इक्वेशन लिखनी है, ठीक है बेटा? अच्छा एक बात बता, मान ले फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन के बीच में, मतलब ये तो ऑरिजिन है, अपने को पता है ये ऑरिजिन है, ये मान ले 0,c है। 0,c का होने का मतलब क्या है बेटा? कि इसका y कोऑर्डिनेट क्या है? c, और x कोऑर्डिनेट तो वैसे भी 0 है। यानी मैं कह सकता हूं कि ये वाला जो लेंथ है ये कितना है? c। ये वाला कितना है? c। समझ में आया कि नहीं बेटा? ठीक है, समझ में आया कि नहीं? ठीक है, इधर देखो, रेड मार्कर यूज करते हैं। मान ले मैं यहां पे आर्बिट्ररी एक रेड लाइन ड्रॉप करूं,
यहाँ पे नहीं, थोड़ा आगे में ड्रॉप करता हूँ, यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ। थोड़ा जितना बड़ा बनेगा उतना आपको दिखने में भी क्लैरिटी आएगी, जितना बड़ा बनेगा दिखने में भी क्लैरिटी आएगी। इसको मिटा रहा हूँ अभी के लिए। अपने को बोर्ड चाहिए बड़ा वाला, और बड़ा चाहिए भाई। देखो अब ये मान ले x है, ये मान ले x है। खुद एक बात बता, जो फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट अगर x, y है, इसका कोऑर्डिनेट अगर x, y है, तो सेकंड वाले का कोऑर्डिनेट क्या होगा बता, खुद सोचते हैं। सेकंड वाले का कोऑर्डिनेट x तो होगा, अपने को ये पता है x तो होगा, क्योंकि बेटा x कोऑर्डिनेट दोनों का सेम है। y कोऑर्डिनेट बताओ भाई, गेस करो। मेरे को जवाब आ गया है भाई, देखो क्या है, खुद बता। फर्स्ट वाले का देखते हैं, फर्स्ट वाले का ट्रायंगल को अगर देखें, फर्स्ट वाले का ट्रायंगल को अगर देखें तो ये लेंथ क्या है बेटा, y। यहां से यहां तक क्या है y, यहां से यहां तक क्या है x, y x। सेकंड वाले को देखें तो ये तो x है, लेकिन ये कितना है, y प्लस दिस वैल्यू। हम अगर इसकी बात करें, आई होप वीडियो में आ रहा होगा, अगर हम इसकी बात करें तो क्या होगा, y प्लस ये वाला वैल्यू। और अच्छे से देखोगे तो सिंस ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, तो क्या मुझे यहाँ पे एक पैरेललोग्राम मिल रहा है। अच्छे से देख, क्या मुझे यहाँ पे पैरेललोग्राम मिल रहा है। और इस पैरेललोग्राम को हमें पता है कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं, सेम। यानी ये हाइट अगर c है तो ये हाइट भी क्या हो जाएगी, c। यानी कि इसका जो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, y प्लस सी। इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा, y प्लस सी। ये बात आपको समझ में आई, ठीक है बेटा। तो अब यहां से एक कंक्लूजन क्या निकलता है, देखो यहां से कंक्लूजन ये निकलता है कि पहली लाइन की इक्वेशन अगर y इक्वल टू mx है, तो सेकंड लाइन की इक्वेशन बेटा x तो अपनी जगह ठीक है, स्लोप भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन सेकंड लाइन वाले की y की वैल्यू है y प्लस सी। सेकेंड वाली की y की वैल्यू क्या है, या ऐसा देख ले, ऐसा देख ले। फर्स्ट वाले का अगर y1 है, सेकंड y1, इसका तो ये x1 ही है। ऐसे देखो बेटा, पहले वाले का इक्वेशन क्या, पॉइंट क्या है, x1। इसका इसका क्या होगा, x2, y2। अब हम यहां से ये बता सकते हैं, हम यहां से बता सकते हैं कि x1 इक्वल टू x2 और y2 इक्वल टू y1 प्लस सी। ये बात समझ में आई कि नहीं। y2 क्या है, पूरा ये, पूरा ये, तो y2 इक्वल टू क्या होगा, y1 प्लस सी। ये बात समझ में आई बेटा, y2 इक्वल टू y1 प्लस सी। तो पहला लाइन का इक्वेशन क्या हो गया, y1 इक्वल टू mx1। सेकंड वाले का इक्वेशन क्या हो गया, पहले वाले का इक्वेशन क्या है, y1 इक्वल टू mx1। सेकंड वाले का क्या हो गया, y2 इक्वल टू mx2। अच्छा, सेकंड वाले को मैं थोड़ा और अच्छे से देखूं, सेकंड वाले को थोड़ा और अच्छे से देखूं तो y2 इक्वल टू क्या आ रहा है बेटा, y1 प्लस सी। y2 इक्वल टू क्या आ रहा है, y1 प्लस सी। तो y2 इक्वल टू क्या आ गया बेटा, y1 प्लस सी। समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा। अच्छा ये बता, y1 की वैल्यू क्या है, mx1 प्लस सी। तो ये बात हमको यहां से समझ में आनी चाहिए, ये बात हमको समझ में आनी चाहिए कि अच्छे से देख, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है x2, y2 है, और हमको ये पता है x1 x2 के बराबर है, तो इसको भी हम x2 लिख सकते हैं ना बेटा, x1 x2 सेम है। तो हमारा जो सेकंड लाइन का इक्वेशन आया वो क्या आया, y2 इक्वल टू mx2 प्लस सी। अच्छा, ये तो सेकंड लाइन हमने 2 मेंशन किया है। अगर कोई भी रैंडम लाइन हुई तो उसका जनरल इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू mx प्लस सी। बेटा ये मरते दम तक याद रखना है अगर साइंस लिए तो। स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू mx प्लस सी। वहां पे m क्या होता है बेटा, स्लोप, और c क्या होता है, c है इस लकीर ने y एक्सिस को कहां पे काटा, इस लकीर ने y एक्सिस को कहां पे काटा। c की वैल्यू क्या होगी बेटा, y इंटरसेप्ट कहते हैं इसको, y इंटर INTERCEPT। तो ये है बेटा जनरल इक्वेशन, इसको आप लोग लिख लो बोर्ड में जो जो मैंने लिखाया है।
चलो बच्चों अब एक ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बना के आपको समझाने का कोशिश करते हैं। y इक्वल टू 2x प्लस 3 है हमारे पास, हमको एक ग्राफ बनाना है इससे, ठीक है बेटा। तो कैसे बनाएंगे देख, हमको पता है कि y इंटरसेप्ट कितना है 3, यानी ग्राफ y को कहां पे काटेगा 3 में, यानी ये पहला पॉइंट, इस पॉइंट इससे तो पार होगा ही होगा, यानी ये हो गया आपका 0,3, इस पॉइंट से तो पार होने ही वाला है, क्योंकि y इंटरसेप्ट क्या है बेटा हमारे पास 3। स्लोप प्लस है कि माइनस है, पॉजिटिव है, यानी ग्राफ ऐसा होगा कि ऐसा होगा, ऐसा होगा। समझ में आया बेटा। नेक्स्ट, स्लोप कितना है 2, यानी कि चेंज इन y बाई चेंज इन x कितना है 2, यानी कि x में अगर 1 का बदलाव होगा तो y में कितना होगा 2 का बदलाव। x में अगर 1 का बदलाव होगा तो y में कितना होगा 2 का बदलाव। इसको कैसे करेंगे देख, कोऑर्डिनेट 1,0 मान ले, कोऑर्डिनेट 1,0 मान ले, यानी कि इस पॉइंट से अगर देख यहां पे कोऑर्डिनेट क्या है 0,0, तो x की वैल्यू यहां से यहां पे कितनी चेंज हुई 1, तो y की वैल्यू कितनी चेंज होगी 2, यानी कि अगर 0,3 में था तो कहां पे चले जाएगा बेटा 3 से कहां पे चले जाएगा 5 में, क्योंकि 3 से 5 में कितने का जंप होता है 2। देख मैं y एक्सिस की बात कर रहा हूं, पहले x एक्सिस की बात करते हैं। 0 से मैं कहां पे आया x एक्सिस में 1 में आया, तो y में मैं 3 से कहां पे जाऊंगा 5 में जाऊंगा, तो ये मेरा ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बेटा y कोऑर्डिनेट 5, लेकिन इस पॉइंट का तो x कोऑर्डिनेट हमको पता ही है 1, तो लाइन ये वाली होगी। अब बोलोगे कि सर ये कैसे बना दिया, तुम लोग लॉजिक लगा 0,3 से 1,5 में, 0,3 से 1,5, 0,3 और 1,5 से पास हो रहा है कि नहीं ये पॉइंट, तो क्या मैं बोल सकता हूं x में कितने का चेंज आया 1, y में कितने का चेंज आया 2। समझ में आया कि नहीं बेटा। तो स्लोप क्या हो गया हमारा 2। कोई भी डाउट, ठीक है। अब कुछ और स्टैंडर्ड चीजें जो मैं आपको बताना चाहूंगा। मान ले आपका एक इक्वेशन दिया रहता है y इक्वल टू प्लस mx माइनस सी। अच्छा, माइनस सी का मतलब क्या है, y इंटरसेप्ट क्या है बेटा, y इंटरसेप्ट क्या है नेगेटिव, लेकिन स्लोप क्या है पॉजिटिव। स्लोप पॉजिटिव मतलब ग्राफ ऐसा होगा, बस देखो, यानी थीटा लेस देन 90 डिग्री तो स्लोप क्या हो गया पॉजिटिव, लेकिन y इंटरसेप्ट क्या है नेगेटिव। समझ में आया कि नहीं बेटा, कोई भी डाउट। नेक्स्ट, y इक्वल टू mx प्लस सी तो पढ़ा ही चुका हूं। y इक्वल टू mx प्लस सी मतलब क्या है बेटा, स्लोप भी पॉजिटिव और x इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव। अच्छे से देख, स्लोप तो पॉजिटिव है ही और x इंटरसेप्ट भी देख पॉजिटिव है। समझ में आया कि नहीं, उतार लो इस चीज को। नेक्स्ट देखो भाई, पेन सारे गिर जा रहे हैं भाई। y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस माइनस एम एक्स माइनस सी मान ले, माइनस एम एक्स माइनस सी। ये बता स्लोप क्या है नेगेटिव, यानी ऐसा होगा, और y इंटरसेप्ट भी क्या है नेगेटिव, यानी कि ऐसा होगा। देख भाई, स्लोप क्या है नेगेटिव और y इंटरसेप्ट भी क्या है नेगेटिव। कोई भी डाउट। नेक्स्ट, कौन सा बच गया भाई, y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। खुद एक बार बता, स्लोप नेगेटिव यानी ऐसे, लेकिन y इंटरसेप्ट क्या है पॉजिटिव, यानी बेटा ऐसा हो जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा, कोई भी डाउट, ठीक है। तो ग्राफ थ्योरी बेटा आनी चाहिए, बेसिक है, सबको आनी चाहिए। समझ में आ रहा है बेटा। तो यहाँ पे हमारा ये वाला ग्राफ स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन हुए खत्म। अब हम जो अगली चीज पढ़ने वाले हैं, वो है पैराबोला। क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, पैराबोला। अब कुछ चीजें मैं बता देता हूँ आपको पैराबोला के बारे में, कुछ चीजें मैं आपको पैराबोला के बारे में बताना चाहता हूँ। पैराबोला एक कर्व होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स ए कर्व, ठीक है। और इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में चर्चा होती है। देखो, मैंने तुम लोग को स्ट्रेट लाइन के बारे में जो बताया बहुत कुछ बता दिया है। लिटरली आपको जब स्ट्रेट लाइन मिलेगा मैथ्स में, आपको लिटरली शायद मैथ्स में पहला भाई 3-4 क्लास तो मतलब मैंने जो पढ़ा है वही पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तो वो तो मैंने पढ़ा दिया आपको, ठीक है, डिटेल में, मतलब उसमें बस सम्स होंगे आपके, सम आप कर पाओगे। पैराबोला में बहुत बढ़िया डिस्कशन होता है, और अगर आप जेडब्ल्यू मेंस या एडवांस यानी मतलब इंजीनियरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो बेटा, तो आपको पैराबोला मैथ्स में बहुत फोकस करना पड़ेगा। मैथ्स में बहुत सवाल आते हैं, अच्छे खासे सवाल आते हैं और अच्छे सवाल आते हैं, ठीक है। तो पैराबोला एक कर्व है, और ये मैथमेटिक्स जिनका है उनको बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। हमको बस पैराबोला में बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, और हम बेसिक इन्फॉर्मेशन पे ही चर्चा करेंगे।
ठीक है बेटा, देखो चर्चा बढ़ाते हैं। ये कर्व है जिसका स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है y² इक्वल टू 4ax। ठीक है, अच्छा स्टैंडर्ड इक्वेशन ये नहीं होता है एक्चुअली, y इक्वल टू ax², ये स्मॉल है कोई भी कोफिशिएंट है, प्लस bx प्लस c, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, ये आपको मैथ्स में मिलेगा। हमको इसकी जरूरत नहीं है, हमको क्या बोला है, bx हटाओ, इसको हटा दो, हम ये बोला है बस। समझ में आया? तो आप लोग पहले इसको लिख लो, इसको पहले आप लोग लिख लो। इसके बाद हमारे सिलेबस में क्या, फिजिक्स में क्या आएगा, सिर्फ फिजिक्स में सिंपली बोलेगा y इक्वल टू ax²। आगे एक 4 लगता है, किस कारण से लगता है बेटा, किसको पूछोगे, ये मैथ सर को। अब तुम लोग बोलोगे सर आप बोलते ही रहोगे कि सब मैथ सर पढ़ाएंगे, तो आप क्या पढ़ाएंगे बेटा, देखो हमको बस इंट्रोडक्शन पढ़नी है, क्योंकि हम अगर मैथमेटिक्स पढ़ाने लग गए तो बड़ा फीस कब पढ़ाएंगे, पहला 1 महीना हमारे मैथ्स में वैसे ही जाने वाला है, और हमारे पास टाइम फिजिक्स पढ़ने के लिए ही है ना बेटा, तो हम उतना ही पढ़ेंगे जितना हमें जरूरत है। ठीक है, चलो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ देखो कैसे बनता है, समझो अच्छे से। ग्राफ कैसे बनेगा समझो अच्छे से, इधर देखो। इसका मैं बेसिक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, इसको समझने के लिए ऐसा करते हैं, मान ले 4a इक्वल टू 1 है, मान ले 4a इक्वल टू 1 है, तो मेरे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू x²। ठीक है बेटा, अच्छा मान ले y की वैल्यू 4 है, टेबल बना रहा हूं, अच्छा y की वैल्यू 4 है तो x की वैल्यू क्या होगी पता, 2। समझ में आ गया होगा, अच्छे से देखो ना बेटा, 4 इक्वल टू क्या आ रहा है, x², तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, -2, ये भूल जाते हैं बच्चे, समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा y की वैल्यू अगर 1 है, y की वैल्यू अगर 1 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, -1, क्योंकि बेटा देखो ये वाला एग्जांपल समझाता हूँ, 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। समझ में आ रहा है बेटा, इसका मतलब है हर y के एक वैल्यू के लिए x का 2 वैल्यू होगा, यानी हर y के एक वैल्यू के लिए x का 2 सिमिलर वैल्यू होगा। तो ग्राफ आपका बनता है बेटा ऐसे। इसमें आगे हम बहुत ज्यादा चर्चा करेंगे, लेकिन आज नहीं, जब आगे हम लोग इसके यूज आएगा हमको तब पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको स्ट्रेट लाइन पढ़ाया, तो स्ट्रेट लाइन का आगे जब यूज आएगा तो इसमें और बहुत सारी डिस्कशन होगी, लेकिन कर्व का अभी हम लोग बेसिक डिस्कशन में रखेंगे और आगे और ज्यादा डिस्कशन करेंगे। देखो भाई अच्छे से, अब बोलोगे सर ये क्या बना दिया, अच्छे से देख, अगर मैं मान लीजिए x इक्वल टू +2 है और ये x इक्वल टू क्या है, -2, तो ये y इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 4 हो गया ना। समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा, यानी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 2,4, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, -2,4। देख अच्छे से, समझ में आ रहा है बेटा। अब इसको ऐसा बोलते हैं कि अगर x² के सामने प्लस है ना, डिग्री 2 वाले के सामने अगर प्लस है, डिग्री 2 वाले के सामने अगर प्लस है, तो ये अपवर्ड होता है, पॉजिटिव एक्सिस की तरफ। ये प्लस है ना, तो किस तरफ है, ये पॉजिटिव एक्सिस की तरफ। इसको मैं समझा रहा हूं और आगे में अच्छे से। मान लो अच्छा सेकंड टाइप का ग्राफ बनाते हैं, आपने आई होप बना लिया होगा। y इक्वल टू मान लो ये -4ax² है, तो इसका मतलब क्या है, मान ले 4a इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो मेरा क्या आ गया, y इक्वल टू -x²। समझ में आ रहा है, 4a इक्वल टू ऐसे कांस्टेंट 1 मान के कर रहे हैं हम, y इक्वल टू क्या हो गया बेटा, -x²। अच्छा अगर x की वैल्यू मैं 2 पुट करूं, x की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करूं, x की वैल्यू 2 पुट कर, 2² कितना होता है, 4 -4, x की वैल्यू -2 पुट कर, तो -2 का स्क्वायर भी तो 4 ही होता है ना बेटा, तो घूम फिर के क्या आएगा, -4 ही आएगा। बेटा इतना बेसिक मैथमेटिक्स तो आई होप आना ही चाहिए सबको, ठीक है। सिमिलरली x की वैल्यू 1 पुट कर, तो y कितना आ रहा है, -1, x की वैल्यू -1 पुट कर, तो भी y की वैल्यू -1 ही आएगी। यानी कि यहाँ पे सब कुछ सेम है, वही y की एक वैल्यू के लिए x की 2 वैल्यू, वही y की एक वैल्यू के लिए x की 2 वैल्यू, वही y की एक वैल्यू के लिए x की 2 वैल्यू, लेकिन y की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, यानी ये ग्राफ ऐसा बनेगा। ऐसा बनेगा, अच्छे से देख,
किसी भी पर्टिकुलर वाई के लिए एक्स की कितनी वैल्यू आ रही है, 2 वैल्यू, लेकिन वाई की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। समझ में आया बेटा ये बात? अब इसको समझने का तरीका क्या है, देख वाई का डिग्री कितना है 1, तो वाई की कितनी वैल्यू आएगी 1। एक्स का डिग्री कितना है 2, तो एक्स की कितनी वैल्यू आएगी 2। समझ में आया कि नहीं? यानी हर वाई की एक वैल्यू के लिए एक्स की 2 वैल्यू, हर वाई की एक वैल्यू के लिए एक्स की 2 वैल्यू। बेटा कोई भी डाउट समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ऐसा होता है आपका पैराबोला का ग्राफ। इसको हम और समझते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गया, ये y इक्वल टू 4x² बोला है ना, तो किसकी तरफ है ये, y की तरफ है, लेकिन नेगेटिव है ना बेटा, नेगेटिव है मतलब किस तरफ होगा, नेगेटिव y एक्सिस की तरफ। ये बात समझ में आ रही कि नहीं? पिछला वाला इक्वेशन क्या था देख, इसको ये y इक्वल टू क्या है -4ax², ये y इक्वल टू क्या था +4ax²। अच्छे से देख, y बोला है ना तो y की तरफ है, y बोला है तो किस तरफ है, y की तरफ है, प्लस बोला है तो पॉजिटिव y की तरफ, y बोला है ना तो y की तरफ ही होगा, लेकिन किस तरफ, नेगेटिव y की तरफ। समझ में आया बेटा? ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब दोबारा इस पॉइंट को मैं रिपीट कर देता हूँ। डिग्री देख भाई, y की डिग्री 1, x की डिग्री 2, तो y की एक वैल्यू के लिए x की 2 वैल्यू। दूसरी बात, नेगेटिव है यानी कि नेगेटिव y की तरफ, पॉजिटिव है यानी पॉजिटिव y की तरफ। समझ में आ रहा है बेटा? नेक्स्ट देखो, पैराबोला के और दो इक्वेशन होते हैं, वो दोनों करा देते हैं। बस अभी बस जान के रखना है आपको, ठीक है बेटा, बस जान के रखना है। x इक्वल टू 4ay², पिछले वाले का उल्टा, पहले हमने y इक्वल टू 4x² बोला था, अभी यहाँ पे क्या आ रहा है x इक्वल टू 4ay²। अब मान लो 4a का वैल्यू 1 है, तो वैल्यू बेटा कुछ नहीं, बस रिपीट हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। अच्छे से देख, अगर मैं y की वैल्यू 2 पुट करूं, y की वैल्यू 2 पुट कर, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2² कितनी होती है 4, y की वैल्यू -2 पुट कर, -2² कितनी होती है 4, तो y की 2 वैल्यू के लिए x की एक वैल्यू। सिमिलरली बेटा वही चीज दोबारा एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं है, इसकी ग्राफ हम डायरेक्टली भी बना सकते हैं, डायरेक्टली भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको पहले इससे समझाता हूँ। x की वैल्यू अगर 4 है तो y की वैल्यू +2 -2, यानी x की वैल्यू अगर 4 है तो y की वैल्यू कितनी होगी +2 -2। समझ में आ रहा है बेटा? ऐसे डाउट है कुछ, डाउट है कुछ? ठीक है, अच्छा इसको मैं डायरेक्टली कैसे बना सकता हूँ, x की डिग्री 1, y की डिग्री 2, यानी x की एक वैल्यू के लिए y की 2 वैल्यू, x की एक वैल्यू के लिए y की 2 वैल्यू। दूसरी बात, हम x डिफाइन कर रहे हैं ना बेटा, यानी किस तरफ होगा, x की तरफ। किस तरफ होगा बेटा, x की तरफ। दूसरी बात, प्लस है ना तो पॉजिटिव x की तरफ। समझ में आया? ये अगर माइनस है तो किस तरफ होगा बेटा, नेगेटिव x की तरफ। बस खत्म। समझ में आ रहा है बेटा? इसमें और इससे ज्यादा डिस्कशन करने का कुछ है नहीं, तो पैराबोला भी आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, आई होप पैराबोला समझ में आ गया होगा।